अब इसके आगे का पैराग्राफ है आप लोगों का। इससे पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था कहाँ तक, वर्णयन्ते तक, ठीक है, शशि श्यामला वर्णयन्ते। अब इसके आगे हम पढ़ाएंगे अस्माकं भारत देशा से। देखिए, अयम अस्माकं भारत देशा संसारस्य गुरुप्युच्यते। अयम मीन्स हम सभी, अस्माकं अयम मीन्स यह, अस्माकं मीन्स हमारा, भारत देश यानी भारत देश, संसारस्य गुरुप्युच्यते संसार का गुरु भी कहा जाता है। न केवल उपनिषदामुत्तरम वेदांतस्य च आध्यात्मिकता श्रुति शतम दाशितु श्रुति स्मृत्यादिषु प्रतिपादितो नैतिक आचार्यस्त्या। न केवल उपनिषदों और वेदांतों की आध्यात्मिकता तथा श्रुति और स्मृतियों में प्रतिपादित नैतिक आचार और सदाचार, विविध सिद्धि प्रदाता योगाभ्यासेन एवाधत्वे अपि, बल्कि विविध सिद्धियों को देने वाला योगाभ्यास आज भी विदेशियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। फिर से देखिए लाइन, अयम अस्माकं भारत देशा संसारस्य गुरुप्युच्यते। हाँ, यह हमारा भारत देश संसार का गुरु है। न केवल उपनिषद दामोत्तर वेदांतस्य च आध्यात्मिकता, न केवल उपनिषद वेदांतों की आध्यात्मिकता, बल्कि श्रुति स्मृत्यादिषु प्रतिपादितो नैतिक आचार स्थिता, बल्कि श्रुति और स्मृतियों में प्रतिपादित नैतिक आचार और सदाचार, विविध सिद्धि प्रदाता योगाभ्यास, विविध सिद्धियों को प्रदान करने वाला योग अभ्यास, एवादत्ते अद्यपि विदेशीयानाम आकर्ष कारणम, आज भी विदेशों के आकर्षण का केंद्र बना है। येन ते आधुनिक केशवाश्रम मेषवत्र शांति मृग्यमाणाम शांति कुर्वन्ति। जिससे आधुनिक समय में भी, येन तेन आधुनिक यानी जिससे आधुनिक समय में भी अनेक आश्रमों में यहाँ शांति को खोज करने वाले साधना करते हैं। आश्रमों में यहाँ पर शांति की खोज करने वाले साधना कुर्वन्ति यानी साधना करते हैं। स्वदेशी अपि तथा विधान आश्रमस्य संस्थापयन्ति, और अपने अपने देशों में इस प्रकार के आश्रमों की स्थापना करते हैं। हरे कृष्ण उद्याने संप्रदायात् भाव्यम भक्ति मार्ग अवलंबते अपि च कामार्थविति पुरुषार्थद्वयो अपि भारतस्य प्राचीन उपलब्धम बहु मन्यते। हरे कृष्ण संप्रदाय भाव्य यानी हरे कृष्ण आदि अनेक संप्रदायों को बनाकर भक्ति मार्ग अवलंबते अपि, भक्ति के मार्ग में अनुयायी होकर, कामार्थ विति पुरुषार्थ अपि, काम और अर्थ दो पुरुषार्थों को भारत से प्राचीन उपलब्धि बहुमन्यते, भारत की अति प्राचीन उपलब्धि मानते हैं, इसे भारत की प्राचीन उपलब्धि मानते हैं। वात्स्यायनम चाणक्यम चानुरत्य। फिर से देखिए एक बार स्टार्टिंग से, अयम अस्माकं भारत देशा संसारस्य गुरुप्युच्यते। यह हमारा भारत देश संसार का गुरु कहा जाता है। न केवलपु उपनिषद दामुत्तर वेदांतस्य, न केवल उपनिषद और वेदांतों चाध्यात्मिकता की आध्यात्मिकता श्रुति स्मृत्यादिषु प्रतिपादितो, बल्कि श्रुति और स्मृति आदि में प्रतिपादित नैतिक आचार्यस्त्या में प्रतिपादित नैतिक आचार सदाचार, विविध सिद्धि प्रदाता योगाभ्यासेन विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को देने वाला योग अभ्यास, एवाधत्वे अपि, आज विदेशियानाम आकर्षण कारणम, आज भी विदेशियों के लिए आकर्षण का कारण है। तेन आधुने केशवाश्रमे स्वत शांति मृगयमाणाम साधना कुर्वन्ति। जिससे आधुनिक समय में, ये जिससे आधुनिक समय में भी अनेक आश्रमों में शांति
शांति की खोज करने वाले साधना कुर्वन्ति यानी साधना करते हैं। स्वदेशेष्वपि तथा विधानम आश्रमस्य संस्थापयन्ति और अपने देश में भी आश्रमों की स्थापना करते हैं। हरे कृष्ण उदात्तने संप्रदाय भाव्यम, हरे कृष्ण आदि अनेक संप्रदायों को बनाकर भक्ति मार्गम अवलंबते अपिचा भक्ति मार्ग के अनुयायी होकर अवलंबते अपि यानी कि भक्ति मार्ग के अनुयायी होकर काम अर्थ विधि पुरुषार्थे अपि भारत से प्राचीन उपलब्धि बहुमन्यते। काम अर्थ दो पुरुषार्थ को भारत की उपलब्धि मानते हैं। वात्स्यायन चाणक्यम चानुद्रत्यम यौन विज्ञानस राजनीति विज्ञानस चेतिहासमपि प्रारुब्धम न पारयन्ति। वे वात्स्यायन और चाणक्य को उद्धत किए बिना यौन और राजनीति विज्ञान का इतिहास प्रारंभ करने में भी समर्थ नहीं है। फिर से देखिए, वात्स्यायन चाणक्यम चा अनुद्रत्य यानी वात्स्यायन और चाणक्य को जगाए बिना या अनुद्रत किए बिना यौन विज्ञानस राजनीति विज्ञानस चेतिहासम प्रारब्धम न पारयन्ति। यौन विज्ञान और राजनीति विज्ञान के इतिहास को प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। अनुलिख्यम च सुश्रुतम न शल्य विज्ञानस्य विभार्वा प्रस्तोतुम शक्यते। अनुलिख्यम यानी अनुलिख्यम च सुश्रुत शल्य विज्ञानस्य यानी कि सुश्रुत का उल्लेख किए बिना, सुश्रुत एक विज्ञान के जो वैद्य चिकित्सा विज्ञान के खोज करता है, ठीक है। अनुलिख्यम च सुश्रुत न शल्य विज्ञानस्य भावम प्रस्तुतम शक्यते। सुश्रुत को उल्लेख किए बिना शल्य विज्ञान की उत्पत्ति प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। गणित विद्यायाम अन्मूलनम, गणित विद्या के अंकों का उन्मूलन किए बिना अंक लेखन प्रणाली सर्वप्रथम भारते अपि आविर्भूता। गणित विद्या के अंकों को लिखने की विधि का आविष्कार सबसे पहले भारत में ही हुआ था। ततश्च भारतीयेभ्यो अरब देशीय यह वर्गता। इसके बाद गणित विद्यायाम मूलनम अंक लेखन प्रणाली सर्वप्रथम भारते एव आविर्भूता। गणित विद्या के आधार अंकों के लिखने की विधि यानी गणित विद्यायाम मूलनम यानी गणित विद्या के आधार अंक लेखन प्रणाली अंक लिखने की विधि को सर्वप्रथम भारत में खोज किया गया। ततश्च भारतीयेभ्यो अरब देशीय वर्गता। इसके बाद इसे भारतीयों से अरब देश के वासियों ने सीखा। अधुनारपि अंक हिंदसा इति कथ्यते। वे लोग आज भी अंकों को हिंदसा कहते हैं। यूरोपीयस्तु ततश्च देव अर्बाभाषिभ्यः संख्या लेखन प्रकारम शिक्षिता। यूरोपीयस्तु इसके बाद इस प्रणाली को अरब वासियों से यूरोप के वासियों ने लिखना सीखा। स्वास्थ्य कृते योगासन शिक्षाया तु ब्रिटेनादेशु माध्यमिक विद्यालयेषु प्रचलिता। स्वास्थ्य के लिए योगासन की शिक्षा तो ब्रिटेन आदि अनेक देशों में अनेक स्थानों पर माध्यमिक विद्यालयों में प्रचलित है। ठीक है, फिर से देख लीजिए पूरा पैराग्राफ। फिर से देख लीजिए। अयम अस्माकं भारत देशः संसारस्य गुरु उच्यते। यह हमारा भारत देश संसार का गुरु कहा जाता है। न केवल उपनिषद दामोत्तर वेदांतस्य च आध्यात्मिकता, न केवल उपनिषद वेदांतों की आध्यात्मिकता श्रुति स्मृत्यादिषु प्रतिपादितो नैतिक आचार सत्यता, बल्कि स्मृति आदि में प्रतिपादित नैतिक आचार सभ्यता, नैतिक आचार सदाचार विविध सिद्धि प्रदाता योगाभ्यासेन एवादत्यते अपि विदेशियानां आकर्षण कारणम। और विभिन्न प्रकार की सिद्धि को प्रदान करने वाला योग अभ्यास आज भी विदेशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
येन ते आधुनिकेष्वाश्रमे सर्वत्र शांति मृगयमाणा साधना कुर्वन्ति, जिससे आधुनिक समय में भी अनेक आश्रमों में यहाँ शांति की खोज करने वाले साधना करते हैं। स्वदेशी अपि तथा विधानम आश्रमश्च संस्थापयन्ति, और अपने देश में भी इस प्रकार के आश्रमों का विधान यानी स्थापना करते हैं, विधान करते हैं। हरे कृष्ण उद्धात्ने संप्रदाय भाव्यम भक्ति मार्ग अवलंबते अपि, हरे कृष्ण आदि सांप्रदायों को बनाकर भक्ति मार्ग अवलंबते अपि, भक्ति मार्ग के अनुयायी होकर काम अर्थ विधि पुरुषार्थे, काम और अर्थ पुरुषार्थ के ये दो भारत से प्राचीन उपलब्धि बहुत मान्यते, भारत की प्राचीन उपलब्धि को बहुत मानते हैं। वात्सायन चाणक्यम चाणक्यम यौन वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान से चेतिहासम अपनी प्रारुद्धम न पारयन्ति। वात्सायन और चाणक्य को जगाए बिना या अनुद्धृत किए बिना यौन विज्ञान और राजनीति विज्ञान के इतिहास को प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। अनुलिख्यम च सुश्रुतम न शल्य विज्ञानस्य विभावम प्रस्तुतम साक्यते। सुश्रुत का उल्लेख किए बिना शल्य विज्ञान की उत्पत्ति प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। आविर्भाव में होता है उत्पत्ति प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। गणित विद्या मूलम, गणित विद्या का उन्मूलन, गणित विद्या के मूलन यानी आधार अंक लेखन प्रणाली सर्वप्रथम भारतीय एवं आविर्भूता। गणित विद्या के आधार अंक लेखन प्रणाली सर्वप्रथम भारत में ही खोजी गई थी, या इसका आविष्कार सर्वप्रथम भारत में ही किया गया था। ततश्च भारतीयेभ्यो अरब देशीय वर्गता, इसके बाद इसे भारतीयों से अरब देशवासियों ने सीखा। अधुना अपि अंक हिंदसा इति कथ्यते, वे लोग आज भी अंक को हिंदसा कहते हैं। यूरोपीयस्तु तत्पश्चात दैव अर्बावासिभ्या संख्या लेखन प्रकारम शिक्षिता, इसके बाद यूरोपियों ने इसे अरब देशवासियों से संख्या लिखना सीखा। इसके बाद यूरोपियों ने इसे अरब देशवासियों से संख्या लिखना सीखा। स्वास्थ्य कृते योगासन शिक्षा तो ब्रिटेन विदेशेषु माध्यमिक विद्यालयेषु प्रचलिता। स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए या स्वास्थ्य के लिए योगासन की शिक्षा तो ब्रिटेन देश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में आज भी प्रचलित है। ठीक है, ये पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम आप लोग लिखवाएंगे प्रश्नोत्तर। कल शकुंतला पतिगृह गमनम जय चित्र थे वो कंप्लीट हो गए, तो उसी के आगे आप लोगों को लिखना है प्रश्नोत्तर। कल इसी का जहाँ पे जय चित्र कंप्लीट हुआ है उसी के आगे पहला प्रश्न डालेंगे। शकुंतला का आसी, शकुंतला का आसी, इसका आंसर है शकुंतला मेनकाया विश्वामित्रम पुत्री आसीत। अगला प्रश्न है ग्रहिणा का पीड्यन्ते, ग्रहिणा का पीड्यन्ते, इसका आंसर होगा ग्रहिणा पुत्री वियोगेन पीड्यन्ते।
मेनकाया विश्वामित्रम पुत्री आसीत् ग्रहिणा का पीड्यन्ते ग्रहिणा पुत्री वियोगे पीड्यन्ते। सख्यो प्रियंवदा अनुसूया ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कन्या की दशा कन्या की दशा अर्थात अस्ति। इसका आंसर हो गया कन्या परकीया अर्थात अस्ति। ठीक है, तो पहला प्रश्न है शकुंतलाया के द्वय सख्यो आस्था। शकुंतलाया द्वय सख्यो प्रियंवदा अनुसूया आस्ताम लिखना है। इसके बाद आस्ताम इसके बाद लिखेंगे अगला प्रश्न है कन्या की दशा अर्था अस्ति कन्या परकीया अर्था अस्ति। अगला प्रश्न है लास्ट क्वेश्चन है प्रियंवदा का आशीत। प्रियंवदा का आशीत इसका आंसर है प्रियंवदा शकुंतला प्रियम सखी आसीत। ठीक है, प्रियंवदा का आसीत प्रियंवदा शकुंतला प्रिय सखी आसीत। ये आपके प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद इन प्रश्नोत्तर को समझ लीजिए, इनका अर्थ क्या है। देखिए पहला प्रश्न आपका शकुंतला का आसीत यानी शकुंतला कौन थी। तो शकुंतला मेनकाया विश्वामित्रम पुत्री आसीत। शकुंतला मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी। ग्रहिणा का आसीत ग्रहिणा का पीड्यन्ते ग्रहिणी को क्या पीड़ित करता है। ग्रहिणा पुत्री वियोगे पीड्यन्ते ग्रहिणा को पुत्री का वियोग पीड़ित करता है। शकुंतलाया के द्वय सख्यो आस्था। शकुंतला की दो सखियां कौन सी थी। शकुंतलाया द्वय सखियो प्रियंवदा अनुसूया आस्ताम। शकुंतला की दो सखी प्रियंवदा और अनुसूया थी। कन्या की दशा अर्थमासीत। कन्या किस प्रकार का अर्थ यानी कि धन होती है। कन्या किस प्रकार का धन होती है।
कन्या किस प्रकार का धन है? अस्थि लिखा है वहाँ पे। कन्या परकीयम अर्थम इव अस्थि, कन्या पराया धन के समान है। ठीक है, कन्या पराया धन है। प्रियंवदा का आशित, प्रियंवदा कौन थी? प्रियंवदा शकुंतला प्रिय सखी आशित, प्रियंवदा शकुंतला की प्रिय सखी थी। ये आपके 6 चित्र कंप्लीट हो चुके हैं पूरा।